मनुष्य वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं नाम निर्देश पूर्वक मनुष्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग का क्रमशः वर्णन करूंगा। ना, नर, पंचजन और मर्त्य ये मनुष्य एवं पुरुष के वाचक हैं। स्त्री को योषित, योषा, अबला और वधू कहते हैं। जो अपने अभिष्ट कामी पुरुष के साथ समागम की इच्छा से किसी नियत संकेत स्थान पर जाती है उसे अभिसारिका कहते हैं। कुंठा, पुंशली और अस्ति ये व्यभिचारिणी स्त्री के नाम हैं। नग्निका और कोटवी शब्द नंगी स्त्री का बोध कराने वाला है। रजोधर्म होने के पूर्व अवस्था वाली कन्या को भी नग्निका कहते हैं। अर्धवृद्धा, अधबूढ़ी स्त्री को जो गेरुआ वस्त्र धारण करने वाली और पति विहीना हो कात्यायनी कहते हैं। दूसरे के घर में रहकर स्वाधीन वृत्ति से केश प्रसाधन आदि कला के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाली स्त्री का नाम सैरंध्री है। अंतःपुर की वो दासी जो अभी बूढ़ी नहीं हुई हो, जिसके सिर के बाल सफेद न हुए हों, अक्सिनी कहलाती है। रजस्वला स्त्री को मलिनी कहते हैं। वार स्त्री, गणिका और वैश्या ये रंडियों के नाम हैं। भाइयों की स्त्रियां परस्पर याता कहलाती हैं। पति की बहन को ननादा कहते हैं। 7 पीढ़ी के अंदर के मनुष्य सपिंड और सनाभि कहे जाते हैं। समानोदर्य, सोदर्य, सगर्भ और सहज ये समानार्थक शब्द सगे भाई का बोध कराने वाले हैं। सगोत्र, बांधव, ज्ञाति, बंधु, स्व तथा स्वजन ये भी समान अर्थ के बोधक हैं। दंपति, जंपति, भार्यापति, जायापति ये पति पत्नी के वाचक हैं। गर्भाशय, जरायु, पुल्व और कलल ये 4 शब्द गर्भ को लपेटने वाली झिल्ली के नाम हैं। कलल शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। ये शुक्र और शोणित के संयोग से बने हुए गर्भाशय के मांस पिंड का भी वाचक है। गर्भ और भ्रूण ये दोनों शब्द गर्भस्थ बालक के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लीब, षंड, षंड और नपुंसक ये पर्यायवाची शब्द हैं। डिंभ शब्द उत्तान सोने वाले नवजात शिशुओं के अर्थ में आता है। बालक को माणवक कहते हैं। लंबे पेट वाले पुरुष के अर्थ में पिचंडिल और बृहत्कुक्षी शब्दों का प्रयोग होता है। जिसकी नाक कुछ झुकी हुई हो उसको अवभ्रट कहते हैं। जिसका कोई अंग काम या विकृत हो वो विकलांग और पोगंड कहलाता है। आरोग्य और अनामय ये निरोगता के वाचक हैं। बहरे को एड और बघिर तथा कुबड़े को कुब्ज और गंडुल कहते हैं। रोग आदि के कारण जिसका हाथ खराब हो जाए उसको तथा लूले मनुष्य को कुनी या कुणी कहा जाता है। क्षय, शोष और यक्षमा ये राज यक्षमा, थाइसिस, टीबी या तपेदिक के नाम हैं। प्रतिशाय और पीनस ये जुकाम के अर्थ में आते हैं। स्त्रीलिंग शुद्ध, पुल्लिंग शव और नपुंसक शुद्ध शब्द छींक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कास और शवथु ये खांसी के नाम हैं। इनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। शोथ, शश, यथु और शोफ ये सूजन के अर्थ में आते हैं। पाद, स्फोट और विपादिका ये विवाई के नाम हैं। कैलाश और सिद्म सेहुमे को कहते हैं। कच्छू, पाम, पामा और विवर्चिका ये खुजली के वाचक हैं। कोट और मंडलक तक उस कोड़ कहते हैं जिसमें गोलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। सफेद कोड़ को कुष्ठ और स्त्रिवत्र कहते हैं। दुर्नामक और अर्शस ये बवासीर के नाम हैं। मलमूत्र के निरोध को अनाह और विबंध कहते हैं। ग्रहणी और प्रवाहिका ये संग्रहणी रोग के नाम हैं। बीज, वीर्य, इंद्रिय और शुक्र ये वीर्य के पर्याय हैं। पलल, क्रव्य और आमिष ये मांस के अर्थ में आते हैं। बुक्का और अग्रमांस ये छाती के मांस हथपिंड का बोध कराने वाले हैं। बुक्का शब्द केवल हृदय का भी वाचक है। हृदय और हथ ये मन के पर्याय हैं। मेदस, वपा और वसा ये मेदा के नाम हैं। गले के पीछे की नाड़ी को मन्या कहते हैं। नाड़ी, धमनी और शिरा ये नाड़ी के वाचक हैं। तिलक और क्लोम ये शरीर में रहने वाले काले तिल के अर्थ में आते हैं। मस्तिष्क दिमाग को और दूषिका आंखों की कीचड़ को कहते हैं। अंत्र और पुरीतत ये आंत के अर्थ में आते हैं। गुल्म और प्लेहा, बरवट तिल्ली को कहते हैं। प्लेहा, प्लेहन शब्द का पुल्लिंग रूप है। अंग प्रत्यंग की संधियों के बंधन को स्नायु और व्रत्सा कहते हैं। कालखंड और यकृत जिगर या कलेजे के नाम हैं। करपर और कपाल शब्द ललाट के वाचक हैं। कपाल शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में आता है। किकस, कुल्य और अस्थि यह हड्डी के नाम हैं। रक्त मांस से रहित शरीर की हड्डी को कंकाल कहते हैं। पीठ की हड्डी मेरुदंड का नाम केशरु का है।
करोटी शब्द स्त्रीलिंग है और ये मस्तक की हड्डी, खोपड़ी के अर्थ में आता है। पसली की हड्डी को परशुका कहते हैं। अंग, प्रतीक, अवयव, शरीर, वरश्म और विग्रह ये शरीर के पर्याय हैं। कट और श्रोणी फलक ये चूतड़ के अर्थ में आते हैं। कट शब्द पुल्लिंग है। कटी, श्रोणी और ककुद्वती ये कमर का बोध कराने वाले हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में उपर्युक्त पांचों ही शब्द पर्यायवाची हैं। स्त्री की कमर के पिछले भाग को नितंब और अगले भाग को जघन कहते हैं। जघन शब्द नपुंसक लिंग है। नितंब के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उन्हें कूपक एवं ककुंदर कहते हैं। ककुंदर शब्द केवल नपुंसक लिंग है। कटी के मांस पिंड का नाम स्पच और कटिप्रोथ है। स्पच शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। नीचे बताए जाने वाले भग और लिंग दोनों को उपस्थ कहा जाता है। भग और योनि ये स्त्री चिन्ह के बोधक पर्यायवाची शब्द हैं। श्रृष्ण, मेढ, मेहन और शेफस ये पुरुष चिन्ह लिंग के वाचक हैं। पिचंड, कुक्षी, जठर, उदर और तुंद ये पेट के अर्थ में आते हैं। कुच और स्तन पर्यायवाची शब्द हैं। कुचों के अग्रभाग का नाम चुचुक है। नपुंसक लिंग क्रोध तथा भुजांतर शब्द गोदी के वाचक हैं। स्कंध, भुज, शिरस और अंश ये कंधे के अर्थ में आते हैं। अंश शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है। कंधे की संधियों अर्थात हंसली की हड्डी को जत्रु कहते हैं। पुनर्भव, कररूह, नख और नखर ये नखों के नाम हैं। इनमें नखर और नख शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य दो लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अंगूठे से लेकर तर्जनी तक फैलाए हुए हाथ को प्रादेश, अंगूठे से मध्यमा तक को ताल और अनामिका तक फैलाए हुए हाथ को गोकर्ण कहते हैं। इसी प्रकार अंगूठे से कनिष्ठका अंगुली तक फैले हुए हाथ का नाम विस्तति, बालिस्त या बित्ता है। इसकी लंबाई 12 अंगुल की होती है। जब हाथ की सभी अंगुलियां फैली हों तब उसे चपेट, तल और प्रहस्त कहते हैं। मुट्ठी बंधे हुए हाथ का नाम रत्नी है। कोहनी से लेकर मुट्ठी बंधे हुए हाथ तक के माप को भी रत्नी कहते हैं। कोहनी से कनिष्ठा अंगुली तक की लंबाई का नाम अरितनी है। शंख के समान आकार वाली ग्रीवा का नाम गंबुग्रीवा और त्रिरेखा है। गले की घाटी को अववटु, घाटा और क्रकाटिका कहते हैं। होठ से नीचे के हिस्से का नाम चिबुक है। गंड और गल्ल गाल के वाचक हैं। गालों के निचले भाग को हनु कहते हैं। नेत्रों के दोनों प्रांतों को अपांग कहा जाता है। उन्हें दिखाने की चेष्टा को कटाक्ष कहा जाता है। चिकुर, कुंतल और वाल ये केश के वाचक हैं। प्रतिकर्म और प्रसाधन शब्द संवारने और श्रृंगार करने के अर्थ में आते हैं। आकल्प, वेश और नेपथ्य ये शब्द प्रत्यक्ष नाटक आदि के खेल में भिन्न भिन्न वेश धारण करने के अर्थ में आते हैं। मस्तक पर धारण किए जाने वाले रत्न का नाम चूड़ामणि और शिरोरत्न है। हार के बीच बीच में पिरोए हुए रत्न को तरल कहते हैं। कर्णिका और तालपत्र ये कान के आभूषण के नाम हैं। लंबन और ललंतिका गले में नीचे तक लटकने वाले हार को कहते हैं। मंजीर और नुपुर ये पैर के आभूषण हैं। किंकिणी और शुद्र घंटी का घुंघरू के नाम हैं। दैर्घ्य, आयाम और आनाह ये वस्त्र आदि की लंबाई के बोधक हैं। परिणाह और विशालता ये चौड़ाई, पन्हा या अर्ज के अर्थ में आते हैं। पुराने वस्त्र को पटच्चर कहते हैं। संख्यान और उत्तरीय ये चादर या दुपट्टे के अर्थ में आते हैं। फूल आदि से बालों का श्रृंगार करने या कपोल आदि पर पत्रभंग आदि बनाने की रचना और परिस्पंद कहते हैं। प्रत्येक उपचार की पूर्णता का नाम आभोग है। ढक्कनदार पेटी को समुदक और संपुटक कहते हैं। प्रतिग्राह और पतद्ग्रह ये पीकदान के नाम हैं। ब्रह्म वर्ग अग्निदेव कहते हैं। वंश, अनन्वाय, गोत्र, कुल, अभिजन और अन्वय ये वंश के नाम हैं। मंत्र की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण को आचार्य कहते हैं। जिसने यज्ञ में व्रत की दीक्षा ग्रहण की हो वो आदेष्टा, यष्टा और यजमान कहलाता है। समझबूझ कर आरंभ करने का नाम उपक्रम है। एक गुरु के यहाँ 7-7 विद्या पढ़ने वाले छात्र परस्पर सतीर्थ और एक गुरु कहलाते हैं। सभ्य, सामाजिक, सभासद और सभास्तार ये यज्ञ के सदस्यों के नाम हैं। ऋत्विक और याजक ये यज्ञ कराने वाले ऋत्विकों के वाचक हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अधर्व्यु, सामवेद के जानने वाले को उद्गाता और ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं। चशाल और युपकटक ये यज्ञीय स्तंभ पर लगाए जाने वाले काठ के छल्ले के नाम हैं। स्थंडिल और चत्वर ये दोनों शब्द समान लिंग और समान अर्थ के बोधक हैं। खवलाए हुए दूध में दही मिला देने से जो हवन के योग्य वस्तु तैयार होती है उसे आमेक्षा कहते हैं। दही मिलाए हुए घी का नाम पृषदाज्य है। परमान्न और पायस ये खीर के वाचक हैं। जो पशु यज्ञ में अभिमंत्रित करके मारा गया हो उसको उपाकृत कहते हैं।
परंपराक, शमन और प्रोक्षण ये शब्द यज्ञीय पशु का वध करने के अर्थ में आते हैं। पूजा, नमस्या, अपीचति, सपर्या, अर्चा और अहर्णा ये समानार्थक शब्द हैं। वरिवस्या, शुश्रूषा, परिचर्या और उपासना ये सेवा के नाम हैं। नियम और व्रत ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें व्रत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। उपवास आदि के रूप में किए जाने वाले व्रत का नाम पुण्यक है। जिसका प्रथम या प्रधान रूप से विधान किया गया हो उसे मुख्य कल्प कहते हैं, और उसकी अपेक्षा अधम या अप्रधान रूप से जिसकी विधि हो उसका नाम अनुकल्प है। कल्प के अर्थ में विधि और क्रम इन शब्दों का प्रयोग समझना चाहिए। वस्तु का पृथक पृथक ज्ञान अथवा जड़ चेतन या दृष्टादृश्य के पार्थव्य का निश्चय विवेक कहलाता है। श्रावणी पूर्णिमा आदि के दिन संस्कार पूर्वक वेद का स्वाध्याय आरंभ करना उपकरण या उपाकर्म कहलाता है। भिक्षु, परिव्राट, कर्मंदी, पाराशरी और मस्करी सन्यासी के पर्यायवाची शब्द हैं। जिनकी वाणी सदा सत्य होती है वे ऋषि और सत्यवचा कहलाते हैं। जिसने वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य के व्रत को विधिवत समाप्त कर लिया है किंतु अभी दूसरे आश्रम को स्वीकार नहीं किया है उसको स्नातक कहते हैं। जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे यति और यति कहलाते हैं। शरीर साध्य नित्य कर्म का नाम यम है तथा जो कर्म अनित्य एवं कभी कभी आवश्यकता अनुसार किए जाने योग्य होता है वो जप, उपवास आदि नियम कहलाता है। ब्रह्मभूय, ब्रह्मतत्व और ब्रह्म सायुज्य ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति के नाम हैं।